इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपको बहुतायत से मिले। एक बार पूछ कर देखिए। और मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन यही तो बात है, हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन हमें वो मिलता है जिसके यीशु हकदार हैं। ठीक है, इस वीकेंड पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अब ये सवाल मेरे मन में नहीं उठता है क्योंकि परमेश्वर ने इसके बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैंने अपने मसीहत के कई साल गुजारे हैं इस डर में कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही हूँ, और मुझे पता नहीं था कि वो कौन सी चीज़ थी जिससे मैं घबरा रही थी। ये बस एक तरह का डर था कि मैं उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रही हूँ। अब हो सकता है इसका लेना देना मेरी परवरिश से हो, क्योंकि मेरे पिता को खुश करना बहुत मुश्किल था और उन्हें गुस्सा दिलाना बहुत आसान था, और इसलिए मुझे हमेशा से ये डर था कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ रहते हैं। और आज रात सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये खुशखबरी है कि परमेश्वर आपसे नाराज़ नहीं है। देखा, लगता है आप ये खबर सुनकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वो हमारे लिए माफ़ी, दया और सच्चाई को, अच्छाई को लेकर कितने उदार हैं, और वो हमसे कितना प्यार करते हैं। और जैसा आप सोचते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना काफ़ी आसान है, और इसलिए मैं वो साझा करने वाली हूँ जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है? पता है, आप डरे हुए हैं, आधे मन से सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और आप सोचते हैं जैसे कि मैंने जो किया वो काफ़ी है। पता है, ये क्या मैंने अच्छे से पढ़ाई की, क्या मैंने पर्याप्त प्रार्थना की? पता है, हम हमेशा सोचते हैं अगर हम पर्याप्त करेंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारे मन की नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो उनके लिए किया है, और वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं कि हम उस पर यकीन करें, और उसने किया है, उन्हें हमसे प्यार करने की कोशिश ना करें। बाइबल में आप अगर अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। बहुत रिपोर्ट्स कहते हैं कि इसमें 7,000 वादे हैं, कोई कहता है 5,000 हैं, लेकिन 7,000 मानना चाहती हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं हम उस पर यकीन करना सीखें। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाएगी अगर आप उन 7,000 वादों पर यकीन करेंगे? और सच में नहीं, सच में मुझे सच में यकीन था जो बाइबल में आपके बारे में लिखा था। कुछ शास्त्र वचन जो जिंजर ने पढ़े थे और आपने अंगीकार किया था, बस वो वाली थी फिलिपियो 4:13, जो मौजे सामर्थ्य है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। भाई, इससे ज़िंदगी बदल जाएगी। हर दिन उठता है और ज़िंदगी का सामना करने के लिए नहीं घबराता, और इस बात पर विश्वास करना कि उस दिन जो कुछ होगा परमेश्वर आपको सामना करना सिखाएंगे। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि किसी भी दिन क्या होने वाला है, और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और वो हमें शक्ति देंगे उस चीज़ को करने के लिए जो हमें करनी है। इब्रानियों 11:6 में, जो हमारे श्रृंखला का मुख्य शास्त्र वचन है, बाइबल कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब हम इस शास्त्र वचन को अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो उसमें लिखा है उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इस वीकेंड पर हम इसे 3 अलग संदेशों में सीखने वाले हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो चाहते हैं हम उन पर विश्वास करें, और वो चाहते हैं हम उनके अस्तित्व पर विश्वास करें, और वो हैं। और ये नहीं कि वो कहीं और हैं, बल्कि ये कि वो हर पल हमारे साथ हैं। हम जो कुछ करते हैं, जहाँ जाते हैं, वो हर जगह हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमेशा हमेशा, हर जगह, हर वक्त।
हमेशा। आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप उनसे छुप कर जा सकते हैं, क्योंकि वो महान मैं हूं हैं। न कि मैं होऊंगा या मैं हुआ करता था, पर मैं हूं। और परमेश्वर हमारी जिंदगी की हर चीज में शामिल होना चाहते हैं। चीजें जो आपको लगती हों कि उन्हें परवाह नहीं है या उन्हें दिलचस्पी नहीं है, अगर हम बस उन्हें उन चीजों में शामिल करें, हमें उनसे मदद मिल सकती है जिनके बिना हम काम चला रहे थे। हम बस पूछते नहीं हैं। याकूब 4:2 में साफ लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बहुत ही साफ, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और मैं आप में से हर एक से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आपको बहुतायत से मिले। एक बार पूछ कर तो देखिए। और मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन यही तो बात है, हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन हमें वो मिलता है जिसके यीशु हकदार हैं। हम उत्तराधिकारी हैं, मसीह में सह उत्तराधिकारी, और उन्होंने अपने लहू के साथ जो भी खरीदा और भुगतान किया है, हमें मिलेगा अगर हम मांगेंगे तो, अगर हम विश्वास से मांगेंगे तो। आमीन। मुझे पता है मैं बस ऐसे ही किसी को चुनना नहीं चाहती, लेकिन नीली शर्ट पहना ये नौजवान, मैं सोच रही हूँ कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको जो भी चाहिए उससे बेझिझक मांगनी सीखिए। मेरा मतलब, अपनी प्रार्थनाओं में बेझिझक होकर मांगो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह से सिंहासन पर हमें बेझिझक आना चाहिए। मुझे नफरत है उस शब्द से, बस प्रार्थनाएं, और वो इस तरह होती हैं, खैर परमेश्वर अगर आप बस ये कर सकते हैं, और अगर आप बस वो कर सकते हैं, पता है बस का मतलब बस गुजारे लायक। और परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, खैर आप बस ये कर दें। नहीं, आपको कहना है, परमेश्वर वो सब कीजिए जो आप कर सकते हैं। पता है मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे वो सब दीजिए जो मैं संभाल सकती हूँ, और वो भी जो मेरी जिंदगी में पहले स्थान पर रहोगे। मैं चाहती हूँ परमेश्वर हमेशा पहले रहे। मैं इतनी अमीर नहीं होना चाहती कि परमेश्वर से दूर हो जाऊं। मुझे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए कि मुझे परमेश्वर से दूर कर दे, लेकिन हम एक महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, और यीशु ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सके, न कि गुजारे लायक जिंदगी। लेकिन आपको मांगना पड़ेगा और बेझिझक मांगना होगा। इब्रानियों 4:15 और 16 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सभी बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, इसलिए क्योंकि वो समझता है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। आओ सिंहासन के निकट आओ। हालांकि वो आपकी निर्बलताओं को समझता है और आपकी, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रार्थना करने का अच्छा समय तब है जब आपने कुछ गलत किया हो। आमीन। और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और उसी वक्त हमें बेझिझक होकर कहना है, मैं जानता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे लिए वो करें, लेकिन आपका वचन कहता है कि मुझे बेझिझक प्रार्थना करना चाहिए, और इसलिए मैं विश्वास में बने रहूंगा। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपका जीवन बदल सकता है अगर आप अक्सर करना शुरू कर दें? आमीन। मुझे लगता है शैतान काफी नाराज हो रहा है। विश्वास करें कि परमेश्वर हैं, और भाई मुझे ये बहुत पसंद है। इनमें से थोड़ा बहुत सिखाने वाली हूं, सभी के सभी नहीं, लेकिन ये वाला बहुत ही खास है। वाओ, मुझे पसंद है। बाइबल में लिखा है कि हमें बहुत सारे इनाम मिलने वाले हैं। यीशु हमें उन कामों के इनाम देने के लिए आएंगे
जो हमने सच्चे मन से किए हैं। अब हमें उन कामों के लिए इनाम नहीं मिलते हैं जो हम कुछ हासिल करने के लिए करते हैं, या देखे जाने के लिए, या पहचाने जाने के लिए, या परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए। जब आप परमेश्वर से और लोगों से प्यार करते हैं, आपको एक इनाम मिलने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इनाम के तौर पर परमेश्वर क्या देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इनाम मिले हैं। बचपन में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, काफ़ी लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर उसकी भरपाई करना जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं उसकी भरपाई कैसे करना है। उसने जो कुछ भी मुझसे सहने के लिए कहा था, मैंने सहा, पर अब भरपाई हो चुकी है। परमेश्वर जानते हैं उसकी भरपाई कैसे करना है। आमीन। अविश्वास, इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा, क्या आप जानते हैं आशा क्या है? काफी लोगों को पता नहीं आशा क्या है। आशा बस ये नहीं, खैर मुझे आशा है, लेकिन पता नहीं, शायद मैं उम्मीद करती हूं, लेकिन पता नहीं। नहीं, आशा बाइबल में इस शब्द का मतलब है ये उम्मीद कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है बहुत ही जल्द। इसे आशा कहते हैं। हर दिन उठकर कहना, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मेरे जरिए होने वाला है। जब बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए, ये वही शब्द है। लिखा है आशा पूर्वक प्रतीक्षा करना। अगर मैं आपसे कहूं कि संडे को मैं आपके घर रात के खाने पर आऊंगी और मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगी, ठीक 1 बजे नहीं, शायद 10 बजे, 1 के बीच, तो आप उम्मीद लगाकर बैठेंगे, खुश होकर कि मैं आपके घर आने वाली हूँ। वैसे अगर हम एक इंसान के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए हमें कैसा महसूस करना चाहिए? परमेश्वर जानते हैं उसकी भरपाई कैसे करना है। आकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे और हमें मजबूत करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, जो सब कुछ कर सकता है, जो हमें पूरी तरह खुश करेगा, जो पूरी तरह हमारी जिंदगी बदल देगा। आमीन। जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं कि आपको लगता है कि परमेश्वर हर पल आपके साथ हैं और आपके साथ हर चीज में भागीदार होना चाहते हैं, आपके साथ उनका रिश्ता ही बदल जाता है। और 1976 में आपको याद होगा, 70 और 80 के दशक में पवित्र आत्मा की पहुंच काफी बढ़ गई थी और दुनिया भर में लोग पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले रहे थे और परमेश्वर के करीब हो रहे थे। और जिस दिन मैं आत्मा से भर गई थी, मैं गाड़ी में काम से वापस आ रही थी और मुझे उम्मीद थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मैं उस दिन प्रार्थना भी कर रही थी और मैंने कहा, मुझे पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है आपको कुछ तो करना है। ये ऐसा था जैसे मेरे पास विश्वास का उपहार था। परमेश्वर, मैं जानती हूँ आप मेरे जीवन में कुछ करने वाले हैं। और अचानक, मेरा मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और मैं आपको सच सच बताती हूँ, तब से मेरा जीवन बदल गया है। लेकिन ये फ्राइडे को हुआ। और एक बात कहूँ आपको, परमेश्वर के करीब होने के लिए अनुभव की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें अलग तरह से मिलते हैं। लेकिन मैं फ्राइडे को बॉलिंग करने जाती थी और फ्राइडे की बात है, मैं एक टीम के लिए बॉलिंग करती थी और उस रात मैं अच्छे से बॉलिंग नहीं कर रही थी और मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन आत्मा में भरने के बाद एक चीज़ जो मेरे साथ हुई वो थी, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने उन्हें मुझसे बात करते हुए सुना, एक बुलंद आवाज़ नहीं, लेकिन मेरे अंदर की एक छोटी सी आवाज़, जो कभी कभी आपकी खुद की आवाज़ लगती है, पर ये परमेश्वर की आवाज़ है।
और कभी कभी उनकी आवाज़ सुनकर आपको पता चल जाता है, आपको पता नहीं होता आपको कैसे पता है, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको पता है उन्होंने आपसे कुछ कहा। और मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, मैंने परमेश्वर को सुना। वैसे तुम मुझसे बोलने के लिए मदद क्यों नहीं मांगती? और मैंने कहा, खैर आपको उसकी परवाह नहीं है। अब देखो, यहाँ कुछ सीखने के लिए है। देखिए, हमें लगता है कि परमेश्वर से बड़े आत्मिक चीजों की परवाह करते हैं, जैसे कि हम कितनी बड़ी प्रार्थना करते हैं और चर्च जाते हैं और हम बाइबल को कितनी देर पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपकी परवाह करते हैं और उन हर चीज की जो आप करते हैं। और आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप परमेश्वर को दखल अंदाजी करने के लिए मना कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, आपने सुना? मैं इसे कहती हूँ परमेश्वर के साथ जिंदगी जीना। आप जो भी करते हैं, आप उनके साथ गाड़ी चलाते हैं, उनके साथ ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, उनके साथ घर साफ करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो आपको बताते हैं आपको क्या तकलीफ है, किस बात की चिंता है, जब आपको दिलासे की जरूरत होती है। बस पूरे दिन उनसे बात कीजिए, उनके साथ जितना करीब हो सके जाइए। चलिए शास्त्र वचन पढ़ते, इब्रानियों 11:6 एक बार फिर मुझे पसंद है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और ये शब्द बहुत जरूरी है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये नहीं है कि हर रविवार की सुबह को आप चर्च जाते हैं और 45 मिनट तक सोते रहते हैं, इसे पूरे दिल से नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि शुक्रवार को पूरे दिन काम करना और फिर अगले दिन वचन को और गहरी तरह से समझने के लिए आना, और शायद दूसरे दिन फिर आना, और फिर दूसरे दिन फिर से उठना और रविवार की चर्च में भी जाना, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वचन जानने हैं, आपको वचन प्यारे हैं, आपको वचन बहुत पसंद है। आपको पता है बस ऐसे माहौल में बैठने से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर मेरे कहे शब्द का कोई मतलब नहीं बनता तो आप एक ऐसे कमरे में जहां हर तरफ परमेश्वर का अभिषेक है इस वक्त बैठे हुए हैं, जहां परमेश्वर का अभिषेक आपको प्राप्त है। जरा सोचिए इस बारे में। हर विश्वासी के पास अभिषेक है, और परमेश्वर के अभिषेक के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। 70 और 80 के दशक में मैंने परमेश्वर के अभिषेक के बारे में काफी सुना था, और पता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या है। परमेश्वर का अभिषेक इतना कीमती है, यह हमारी जिंदगी में उनकी शक्ति और मौजूदगी है। और हर वो इंसान जो एक विश्वासी है उसमें अभिषेक है। तो आप हजारों अभिषिक्त लोगों के साथ बैठे हैं। अरे दोस्तों, ये आपको ऑफिस के दोस्तों की तरह बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए भी, या सड़कों पर जहां गाड़ी कम और गालियां ज्यादा बोली जाती हैं, आप लोगों से भरे एक ऐसे कमरे में हैं जिनके अंदर परमेश्वर का प्यार भरा है, उनकी सामर्थ, उनका अभिषेक। और एक बात कहूं आपको, यहाँ आशीष भी मिल सकती है, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। और आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने यही प्रार्थना की है कि अभिषेक इतना मजबूत हो, लोगों से जुआ हट जाए, हर तरह का जुआ, हर व्यसन टूट जाए, हर तरह के बंधन टूटे। हम कैदी नहीं हैं। यीशु हवालात के दरवाजे तोड़ने और कैदियों को आज़ाद करने आए हैं, लेकिन हम में से कुछ हवालात में इतनी देर से हैं कि हमें पता नहीं बाहर कैसे निकलना है और किस तरह से जाना है।
आमीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास उन चीजों के लिए है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन आपका विश्वास है कि आत्मिक प्रभुता में इसका अस्तित्व है। और जब तक आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ये सही समय पर आपकी जिंदगी में जाहिर और कारगर जरूर होगा जब आपको जरूरत होगी। आमीन। मैंने ये सीखा है और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है। हमें परमेश्वर का वचन विश्वास और धैर्य से मिलते हैं। सिर्फ विश्वास से नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य से। और एक बात कहूं, जब आप परमेश्वर से अपने लिए कुछ करने को कहते हैं और विश्वास में आप इंतजार करते हैं, आप मान कर चलते हैं, आपको वो मिल गई है। मरकुस 11 कहता है तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं लिखा है। और ये सबसे मुश्किल चीज है। एक शुरुआत है और एक अंत, लेकिन एक बीच का मामला है। और मुझे लगता है कि हम बीच में ज्यादा फंसे रहते हैं। लेकिन बीच में रहना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप हर समय विश्वास में बने रहते हैं। और एक चीज जो मैं कहती हूँ, जब मैं परमेश्वर के कुछ करने का इंतजार करती हूँ और मैं थोड़ा निराश होने लगती हूँ, परमेश्वर का काम, और वो परमेश्वर कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जब तक हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो शरारती है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। आपके पति या पत्नी जो एक अविश्वासी है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। सुनो दोस्तों, आप एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आपको मदद की जरूरत है और आप परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं कि वो आपकी सही तरह से मदद करे। परमेश्वर काम कर रहे हैं। अरे दोस्तों, हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहे हैं। आमीन। मेरा मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देख नहीं सकते, यह गलत है। इसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास उन चीजों के लिए है जो आप देख नहीं सकते। ये वो चीजें हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं। हमें अभी तक मिली नहीं, वो हमारी जिंदगी भर में कारगर नहीं हुई, लेकिन ये होने वाला है क्योंकि हमने मांगा है और ये परमेश्वर का वचन है। कोलोसियो 1:4 एम्प्लीफाइड बाइबल में आस्था की थोड़ी अलग परिभाषा देता है, लेकिन मुझे पसंद है। इसमें लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, पूरी तरह से उन पर यकीन करना, विश्वास करना, उनकी सामर्थ पर भरोसा करना, उनके ज्ञान पर और उनकी अच्छाई पर, तो उन पर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का झुकाव है। और आपका पता नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में थोड़ी गड़बड़ी जरूर है, बहुत पहले से, सीरियसली। और इसलिए मुझे पूरी तरह से उन पर झुकाव करना ये अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है वो इसे ठीक करेंगे। आज मैंने कहा जब यीशु मुझे लेने आएंगे तो उम्मीद है तब तक मैं धैर्य रखना सीख जाऊंगी। देव मेरे बालों को पिछले हिस्से को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मुझे शूल हुआ है और मेरे बाल अलग हो जाते हैं, तो वो बालों को ठीक करते हैं। वो अपनी कंघी लाते हैं और मेरे बाल ठीक करते हैं, लेकिन इसे करने में उन्हें टाइम लगता है। हर बाल को वो अपनी सही जगह पर रखते हैं और वो कहते रहते हैं हिलो मत। और मैं कहती हूँ कि देव, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। वैसे लोगों के ज़्यादा मैं परमेश्वर का इंतज़ार करती हूँ। तो इंसानी व्यक्तित्व को सुधारने में मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।